सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम जिस टॉपिक के बारे में समझेंगे उसका नाम है प्रजनन। प्रजनन यानी अपने ही जैसे जीवों को जन्म देना, उसे हम कहते हैं प्रजनन। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार बच्चों, क्या आपको सजीवों की विशेषताएं याद हैं जो उन्हें निर्जीव चीजों से अलग बनाती हैं? याद है ना कि सजीव कौन होते हैं? जिनमें जीवन होता है, और निर्जीव जिनमें जीवन नहीं होता। तो प्रजनन उन विशेषताओं में से एक है। अब बताइए कि क्या सजीवों में प्रजनन की विशेषता होती है? तो प्रजनन उन्हीं विशेषताओं में से एक है। हाँ, तो बताइए हाँ या ना। देखिए बिल्कुल इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि प्रजनन उन्हीं विशेषताओं में से एक है। इसका मतलब अपने माता पिता से संतान का जन्म जनन कहलाता है। यानी अपने माता पिता से जब संतान का जन्म होता है उसे हम जनन कहते हैं। सभी जीव अपनी प्रजातियों या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, ताकि उन्हीं की जाति, उनकी जो जाति है वो इस पृथ्वी पर बनी रहे, उनका जीवन लगातार बना रहे, इसलिए जनन किया जाता है। लेकिन जीव जनन करते कैसे हैं, आज इसी को ही इस वर्कशीट में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पादपों में जनन, यानी कि पौधों में जनन किस प्रकार होता है। अधिकांश पादपों में जनन बीजों द्वारा होता है, यानी बीज से ही नए पौधे निकलते हैं, और इसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। याद रखिएगा, लैंगिक जनन, जिसमें बीजों के द्वारा जो है बीजों के द्वारा नए पौधे निकलते हैं। कुछ पादप यानी पौधे अपने विभिन्न कायिक अंगों जैसे तना, शाखा और पत्तियों की मदद से प्रजनन करते हैं। ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी जब बीज बनता है, बीज से नए पौधे आते हैं, वो तो लैंगिक जनन। और जब पौधा अपने ही कुछ अंगों जैसे तना, शाखा और पत्तियों की मदद से प्रजनन करे तो उसको हम अलैंगिक जनन कहेंगे। याद रखिएगा, अलैंगिक जनन। जैसे आप देखिए, ये आलू जो है, इस आलू में से ही नए पौधे निकल रहे हैं, ठीक है। या ये एक पत्ती है, इसी में से और पत्तियां निकल रही हैं। तो इन सब को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि आपने कभी गुलाब का पौधा देखा हो, तो उसकी अगर हम खाली कलम ही लगा दें तो उसी में से ही पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। उसके लिए बीज डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती और गुलाब का पौधा बन जाता है। तो ये सभी जो सारी चीज़ें हैं, ये अलैंगिक जनन कहलाती हैं, यानी ये बीजों के द्वारा नहीं होती हैं। अब हम समझेंगे जंतुओं में जनन किस प्रकार होता है। देखिए, जंतुओं में जनन, सभी जीव जनन के लिए या तो अंडे देते हैं, उन्हें हम अंडप्रजक कहते हैं। जो अंडे देते हैं उन्हें हम अंडप्रजक कहते हैं, या शिशु का जन्म देते हैं जिन्हें हम जरायुज कहते हैं। तो दो तरीके से जनन होता है, या तो जीव अंडे देते हैं और उसमें से बच्चे निकलते हैं, या वो बिल्कुल अपने जैसे ही शिशु को जन्म देते हैं। जैसे कि बंदर जो है वो अपने ही जैसे शिशु को जन्म देते हैं। इंसान भी तो अपने ही जैसे शिशु को जन्म देता है। या फिर बतख देखें आप, तो बतख जो है वो जो इसमें वैसे दिखा रखा है कि उसके बच्चे बिल्कुल उसके जैसे ही होते हैं, लेकिन बतख भी अंडे देती है, ठीक है। तो या तो अंडे देगी, या तो पक्षी अंडे, जो जीव हैं वो अंडे देंगे और उससे बच्चे निकलेंगे, या फिर वो अपने ही जैसे शिशुओं को जन्म देंगे। तो इन्हें कहेंगे अंडप्रजक और इन्हें कहेंगे जरायुज। याद रखिएगा इसको। तो अब स्वयं को जांचने के लिए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बहुत ही आसान है। पहला प्रश्न है कि अंडे देने वाले कुछ जंतुओं का नाम लिखिए जो अंडे देते हैं। जंतु कौन कौन से हो सकते हैं बताइए। जैसे अभी ऊपर हमने देखा, बतख और मुर्गी और कबूतर, है ना। तो ये तो अंडे देते हैं। आप और भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। फिर दूसरा है शिशु को जन्म देने वाले जंतुओं का नाम लिखिए।
तो उसमें आ गया बंदर, कुत्ता और बिल्ली। आप इनके अलावा भी दो दो और लिखेंगे तो कम से कम 5-5 जरूर लिखें आप, ठीक है। और फिर तीसरा प्रश्न है कि जनन किसे कहते हैं और यह क्यों आवश्यक है। तो देखिए इसका उत्तर हमने इसी वर्कशीट में पढ़ा है, समझा है, तो अभी मैं आपको फिर से इसका उत्तर दिखा रहा हूं। तो देखिए यहां से यहां तक ये प्रश्न 3 का उत्तर है, उत्तर नंबर 3 आपको यहां से लिखना है। अपने माता पिता से संतान का जनन कहलाता है। सभी जीव अपनी प्रजातियों या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो यहां से यहां तक ये उत्तर नंबर 3 है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और याद रखिएगा कि कोरोना अभी भी फैल रहा है। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाइए और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।